आज हम एकदम क्रीमी पनीर कोफ्ते बनाएंगे। क्यों क्रीमी? वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपको पता चल जाएगा। और एकदम परफेक्ट उसके जो पनीर बॉल्स है वो एकदम परफेक्ट, जो तेल में ना ही फूटेंगे और ना ही क्रैक हो जाएगी। परफेक्ट एकदम शेप किस तरह से बनाते हैं उसके ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको बता दूंगी। ये जो पनीर कोफ्ते की रेसिपी है एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल उसका टेस्ट है, जो आप नान या फिर ज़ीरा राइस चपाती किसके साथ भी खा सकते हो। तो चलो देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। नमस्ते साथियों, शिल्पा जी खानावर में आप सबका स्वागत है। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे तेल लिया है, लगभग मैंने 1 चम्मच तेल डाला है। तेल थोड़ा गर्म होने के बाद आधा चम्मच मैंने ज़ीरा, 3 हरी इलायची, 1 दालचीनी, 1 तेज़पत्ता, इनको अच्छे से तेल में मिक्स होने दिया है। और अब तेल अच्छा गर्म हो गया है मसाले के साथ, सारे खड़े मसाले के साथ। तो अब हम इसमें 1 बड़ा प्याज डालेंगे। मेरे पास बहुत बड़ा प्याज था तो मैंने 1 डाला है, आप 2 भी डाल सकते हो अगर मीडियम साइज़ का प्याज हो तो आपके पास। ठीक है, तो इसको मैंने अच्छे से स्लिट करके काटा है, एकदम जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। और अभी उसको मैं अच्छे से स्मैश कर रही हूँ ताकि वो खुल जाए, जो कलियाँ हैं प्याज की वो अच्छे से खुल जाए और प्याज जले ना। तो अभी इस स्टेज पे हम टमाटर डालेंगे। लगभग मैंने इस पे 1 बड़ा टमाटर डाला है, 1 हरी इलायची, कुछ अदरक और 1 अदरक का टुकड़ा, कुछ लहसुन, धनिए के डंठल डाले हैं मैंने, थोड़ा सा 10 से 15 काजू डाले हैं, नमक स्वाद अनुसार, सूखे गरम मसाले में मैंने काश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली है। तो ये सबको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। गैस की जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम पे है ताकि मसाले जले ना। तो इस स्टेज पे अब मैंने पानी डाल दिया है और अभी एक उबाल आने दे देते हैं। तो इसके लिए मैं इसे ढक के पका रही हूँ लगभग 5 से 10 मिनट तक, जब तक इसका पानी पूरा निकल ना जाए। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट हो गया है, मसाला हमारा बिल्कुल जला नहीं है, एकदम परफेक्ट हो गया। टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। तो मैंने अभी गैस का फ्लेम बंद कर दी है और अभी इसे हम रूम टेम्परेचर में ठंडा होने रख देते हैं। तो अभी हम पनीर कोफ्ते का प्रिपरेशन करते हैं। तो पनीर थोड़ा गीला था तो मैंने टिश्यू पेपर से उसे अच्छे से वाइप किया है। और अब जो पनीर है उसको हम रफली तोड़ देंगे, हाथों से मसल देंगे बस। आप ग्रेटर से करने की ज़रूरत नहीं, उसके वरना आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके धागे धागे दिख जाएगी। तो अभी हमारे पान की मदद से, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया है उसी तरह से हमको ये सारा पनीर मसल देना है अच्छे तरह से, ताकि वो एकदम खुला खुला हो जाए। और ये देखिए इस तरह से सारा मैंने पनीर क्रम्बल कर दिया है। अब हम इस क्रम्बल्ड पनीर में 1 छोटा सा आलू डालेंगे, बॉइल्ड आलू मैंने डाल दिया है इसमें, ताकि ये हमें बाइंडिंग के लिए अच्छे से हेल्प करे। तो साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अब चलो देखते हैं, अभी इसे अच्छे से मसल देते हैं आलू के साथ। ये पनीर को अच्छे से मसलने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले डालते हैं। अभी वो क्या मसाले हैं जो पनीर बॉल्स में हम डालते हैं वो आगे देखते हैं। तो इसे अच्छे से मैंने मसल दिया है। तो अब हम इसमें स्वाद के अनुसार पहले नमक डालेंगे और फिर मैंने जो अदरक, लहसुन और 1 मिर्ची, इसका जो दरदरा कूट दिया है वो डाला है। थोड़े से हम इसमें किशमिश डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने किशमिश काट के डाले हैं, चॉप करके।
बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिला देंगे पनीर के साथ। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से मिला देंगे। अभी भी ये बाइंड नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम इसमें लगभग 1 चम्मच मैदा डालेंगे। तो मैदा से हमारा अच्छा बाइंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मैदा डाला है और अब हम इसे अच्छे से बाइंड करेंगे ताकि हमें प्रॉपर बॉल्स बना सकते हैं। ज़्यादा भी मैदा मत डालना वरना वो मैदे का टेस्ट आ जाएगा। तो 1 चम्मच मैदा परफेक्ट है। तो इस तरह से ये देखिए प्रॉपर बाइंड हो गया है, सारे मसाले प्रॉपर मिक्स हो गए हैं। और अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। तो ये ट्रायल बेस पे मैं चेक करी कि बॉल बन रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हमें बॉल बनाने के हैं। ये देखिए ऐसे। तो ये बॉल हो गया है रेडी। तो उसी प्लेट में मैं सारे बॉल बना के रेडी कर देती हूँ। अभी इसे हमें फ्राई नहीं करना है। तो ये सारे बॉल मैंने बना के रेडी कर दिए। इसमें एक और इंग्रेडिएंट जाएगा जिसके कारण ये बॉल्स फूटेंगे नहीं तेल में या फिर क्रैक नहीं होंगे। तो वो क्या है इंग्रेडिएंट्स आगे देखते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे बॉल्स जो है वो अभी मैंने रेडी कर दिए हैं, जैसे आपको वीडियो में दिख रहे हैं। परफेक्ट सर्कल में मैंने बॉल रेडी कर दिए हैं। तो कोटिंग के लिए हम मैदा यूज़ करेंगे। जी हाँ, मैदा से प्रॉपर कोटिंग होगी और क्रैक भी नहीं आएगा जब हम इसे अच्छे से डीप फ्राई करेंगे। तो सारे बॉल्स को मैं अच्छे से मैदे में कोट कर रही हूँ और इसे थोड़ा देर हम रेस्ट करने रखेंगे, लगभग 10 मिनट के आसपास। तो अभी हम ये मसाले के पास जाते हैं। तो मसाले में जो तेज़ पत्ते हैं वो सारे मैं निकाल दे रही हूँ और दालचीनी निकाल दी है। अभी हम इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे, एकदम फाइन पेस्ट इसे ग्राइंड करेंगे। तो ये ग्राइंडर में मैं ये सारे मसाले डाल दे रही हूँ। मसाला रूम टेम्परेचर में आ गया है। तो इस तरह से सारा मैंने मसाला निकाल के अच्छा फाइन पेस्ट कर दिया है। तो अभी हम मसाला बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में लगभग मैंने 2 बड़े चम्मच बटर डाल दिया है। आप तेल भी यूज़ कर सकते हो या आप बटर और तेल दोनों यूज़ कर सकते हो, पर बटर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और वो शाइनी इफ़ेक्ट देता है हमारे कोफ्ते पे। तो इसमें मैंने कलर आने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली है। तो मसाला जले ना तो फटफट से अभी काम करना पड़ेगा। गैस का फ्लेम जो है मैंने लो टू हाई पे रखा है। और अब जो हमारा ये मसाला है जो हमने मिक्सी में ग्राइंड किया है वो मैं एक छलनी की मदद से उस पूरे मसाला को छलनी में डालूंगी, जिससे आपको वीडियो में दिख रहा है। तो इसे आराम से आहिस्ते आहिस्ते से हम ये मसाला निकाल देंगे, डायरेक्टली कढ़ाई में जाएगा। तो ये दिख रहा है आपको सारा मसाला जो दरदरा बाकी है, जैसे लहसुन का, अदरक का जो धागे हैं वो सब निकल गए हैं। तो उसे मैंने निकाल के हटा दिया है। थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाला जले ना। और यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और गरम मसाला डाल दिया है। तो गरम मसाला 1 बड़ा चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है। आप गरम मसाला भी डाल सकते हो या फिर आप पनीर मसाला जो है वो भी डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम, लगभग 1 बड़ा चम्मच मैंने फ्रेश क्रीम डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। मेरी फ्रेश क्रीम थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी तो इसलिए मुझे थोड़ा उसे हिलाना पड़ रहा है वो क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए। तो अभी इसी स्टेज पे हम अभी इसमें क्रश किए हुए, हाथों से क्रश किया हुआ मैंने कसूरी मेथी डाल दिया है। कसूरी मेथी को भी अच्छे से घोल देते हैं इस मसाले में। एक उबाल आने तक अभी ये मसाले को हम रहने देते हैं। तो ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी हमारे मसाले की होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे मैंने
गैस की फ्लेम जो है वो लो कर दी है ताकि मेरा मसाला ज़्यादा भी थिक ना हो जाए। साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स और फैमिली को। तो अभी हम प्रिपरेशन करते हैं हमारे कोफ्ते की। तो हमारा जो पनीर बॉल्स है उसको फ्राई करने की। तो उसके पहले मैंने करछी ली है, तेल को अच्छे से घुमाया है मैंने सर्कुलर मोशन पे। आपको बॉल्स को बिल्कुल टच नहीं करना है, जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है उसी तरह से आपको एक एक करके बॉल्स डालने के हैं और सर्कुलर मोशन पे हमें करछी हिलाने की है ताकि हमारे बॉल्स फूटे ना, तेल में निकले ना। ये देखिए, तो इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से अच्छे से पकाएंगे। ये देखो, है ना एकदम परफेक्ट। तो अभी इसका हम प्लेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मसाला क्रीम है वो डाल दिया है और अभी कोफ्ते रखे हैं और अब इसे हम सर्व करेंगे। अब जीरा राइस के साथ खा सकते हो, नान के साथ खा सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो, आप किसी के साथ भी खा सकते हो। तो लाइक कीजिएगा साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स और फैमिली को। कमेंट कीजिएगा आप कौन से शहर से मेरा ये वीडियो देख रहे हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। अभी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फ्रेश क्रीम और धनिया पत्ते से मैंने इसे गार्निश कर दिया है और ये रेडी टू ईट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।